नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का किंजल लर्निंग पर। मैं डॉक्टर किंजल सोलंकी। आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पर। तो चलिए आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के एक और बेहतरीन टॉपिक के बारे में। करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस टॉपिक से संबंधित। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम के अंदर इससे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए आ रहा है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत यानी ट्रेड थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी बांडुरा, ऑप्शन सी आइजेंक एंड ऑप्शन डी आल्पोर्ट। तो बताइए क्या होगा आपका सही जवाब। देखिए कैटल, आइजेंक और आल्पोर्ट आप सभी जानते हैं, इन्होंने विशेषता सिद्धांत दिया है। तो मात्र एक बी ऑप्शन है यानी बांडुरा जो कि आपका सही जवाब है, क्योंकि इन्होंने विशेषता यानी विशेषता या विशेषक या फिर शीलगुण भी लिखा जा सकता है, ये सिद्धांत जो है वो बांडुरा ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, रोहित एक खुश मिजाज तथा प्रसन्न मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये बताइए रोहित किस प्रकार का व्यक्ति है जो कि खुशमिजाज मिलनसार व्यक्ति है, किंतु रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। तो उसे आप क्या कहोगे? ऑप्शन देखिए, ए बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी उभयमुखी और डी स्नायु विकृति स्थिरता। बताइए क्या होगा आप लोगों का सही जवाब। देखिए प्रश्न देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जुंग के वर्गीकरण के बारे में बात की जा रही है, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं। तो बताइए ये जो रोहित है वो किस प्रकार का बालक है? तो आपका राइट आंसर है बहिर्मुखी, क्योंकि जो बहिर्मुखी बालक होते हैं वो अकेलेपन में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वो हमेशा समूह में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घिरे रहते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी रूढ़िवादी जो ये प्रवृत्ति होती है इस प्रकार के जो बालक है उनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये कौन से बालक कहलाएंगे? बहिर्मुखी बालक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में से कौन सी श्रेष्ठ है। ठीक है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व होगा। ऑप्शन ए तमोगुणी, ऑप्शन बी सतोगुणी, ऑप्शन सी रजोगुणी और ऑप्शन डी है कर्मगुणी। तो बताइए क्या होगा आप लोगों का सही जवाब। तो आपका राइट आंसर है रजोगुणी। देखिए जो रजोगुणी व्यक्तित्व होता है वो भौतिक जो है ना सुखवादी होता है। ठीक है, वो हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी को देखता है, किस चीज़ में उसका फ़ायदा है, क्या चीज़ उसके लिए बेटर है, ये सारे विचार इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर पाया जाता है। तो ये रजोगुणी व्यक्तित्व होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, CAT का भारतीय अनुकूलन किसने किया? ऑप्शन ए युंग, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी राइस एंड ऑप्शन डी उमा चौधरी। तो देखिए भारतीय अनुकूलन की बात की जा रही है। CAT यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है ये आपके लियोपोल्ड बैलक ने बनाया था 1948 के अंदर, जो बच्चों के लिए था। 10 इसमें चित्र थे जो जानवरों से संबंधित थे। इसका भारतीय अनुकूलन जो है वो कलकत्ता की उमा चौधरी ने किया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थॉर्नडाइक के अनुसार माना जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म विचारक, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विचारक, ऑप्शन सी मुख्य विचारक और ऑप्शन डी स्थूल विचारक। देखिए चिंतन के और कल्पना के आधार पर थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया था, जिसमें सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक है। तो जो व्यक्ति लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है वो कहलाता है स्थूल विचारक, यानी ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्धचेतन भाग, ऑप्शन बी चेतन भाग, ऑप्शन सी
अचेतन भाग और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो मन है, यानी मनोविज्ञान में इसको मन कहते हैं। मन का अर्थ होता है मस्तिष्क। इसके 3 भाग होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। हम सभी जानते हैं हमारे मस्तिष्क का 90% जो भाग है वो अचेतन है और 10% जो है वो है चेतन, और नाम मात्र जो भाग है वो है आपका अर्धचेतन। अब बात की जा रही है कि जो तात्कालिक ज्ञान है व्यक्ति का वो होता नहीं है, लेकिन याद करने पर उसे उसकी चेतना में आ जाता है। तो ये जो मन है वो होगा आपका अर्धचेतन मन, यानी अर्धचेतन भाग से ये संबंधित है। इसमें व्यक्ति कोई भी चीजों को अगर जोर डालेगा अपने दिमाग पर याद करने के लिए तो वो चीजें उसे याद आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। अब रही बात चेतन की, तो चेतन में तो वो चीजें आपको याद रहती है। अचेतन जो भाग है वो व्यक्ति के नियंत्रण में बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है कि प्रयास करने पर चीजें याद आ जाती है, वो अर्धचेतन भाग होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग, लाइफस्टाइल, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी एडलर और ऑप्शन डी युंग। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए ये जो जीवन शैली कह सकते हो उसे, या फिर जीवन जीने का ढंग, या फिर लाइफस्टाइल शब्द का जो प्रतिपादन किया है वो आपका किया है ऑप्शन सी एडलर ने। एडलर ने जीवन शैली शब्द का एक संप्रत्यय दिया है, यानी इसका संप्रत्यय क्या है कि यह किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक व्यक्ति का अपूर्व तरीका होता है, और व्यक्ति इसमें स्वयं व दूसरों के प्रति विकसित जो मनोवृत्ति होती है उसके बारे में पता चलता है, उसकी इस जीवन शैली से कि कैसी मनोवृत्ति है खुद के बारे में या लोगों के बारे में। तो ये होगा आपका जीवन शैली, लाइफस्टाइल, जिस शब्द का जो संप्रत्यय है वो एडलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पे प्रहार करना चाहिए, और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, व्यक्तित्व का स्तर है। देखिए ये प्रश्न समझ के ही आपको पता चल गया होगा कि देखो सेंसेबल स्थिति में तो ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? कौन सा व्यक्तित्व का स्तर है? ए सुपर ईगो, बी ईगो, सी बोथ, ए और बी, एंड डी इड। बताइए। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा इदम या इद होता है वो ही आपका सही जवाब है, क्योंकि इदम जो है ये राक्षस यानी पशु प्रवृत्ति का होता है। इसमें हमेशा व्यक्ति अनैतिक असामाजिक कार्य करते हैं, कोई भी गलत काम करते वक्त उसे कुछ भी पता नहीं चलता है, नैतिकता का उसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार का कार्य वही व्यक्तित्व कर सकता है जिसका इदम जो है वो बहुत ही प्रबल है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रोफेसर वर्गस ने इतिहास गाथा विधि को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, बी व्यक्तिक सूक्ष्मदर्शी, सी सामूहिक सूक्ष्मदर्शी, एंड डी आर्थिक सूक्ष्मदर्शी। बताइए क्या होगा जवाब? इतिहास गाथा विधि आप सभी जानते हैं, तो प्रोफेसर वर्गस जो है इन्होंने इस विधि का नाम बदलकर एक नया नाम दिया था। वो क्या नाम था? तो देखिए आपका सही जवाब होगा सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। ये नाम दिया था उन्होंने इतिहास गाथा विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, वात पित्त कफ वर्गीकरण है ए वेद आधारित, बी आयुर्वेद आधारित, सी कर्म आधारित, या फिर डी प्रवृत्ति आधारित। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए। देखिए आपका सही जवाब होगा आयुर्वेद आधारित। ये जो वात पित्त और कफ का हम वर्गीकरण करते हैं ये आप पढ़ सकते हो आयुर्वेद के अनुसार या फिर चरक संहिता के अनुसार। जो वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का ये 3 भागों में किया गया है, ठीक है। और जो वेद आधारित होता है वो सत्य, रज और तम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट इज, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, फ्रायड ने इस भावना को कहा है। ये सवाल का जवाब तो सभी विद्यार्थियों को जरूर आता होगा, तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा? ऑप्शन ए नार्सिसिज्म, बी मूल प्रवृत्ति, सी अट्रैक्शन, या फिर डी भ्रम। बताइए क्या जो हर वक्त हम अपने आप को निहारते रहते हैं, लड़कियां कांच देखती रहती है, लड़के भी अपने आप को देखते हैं कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, लोग मुझे ही देख रहे हैं, अपने आप को ये हर वक्त संवारते रहना और हमेशा अपने आप पर अपने ऊपर अटेंशन देना, ये जो प्रवृत्ति है खुद को प्यार करने की, इससे फ्रायड ने जो कहा है वो कहा है नार्सिसिज्म। तो आपका सही जवाब होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्नावली का वह कौन सा प्रकार है जिसका प्रयोग अशिक्षित लोगों पर भी किया जा सकता है?
ऑप्शन ए खुली प्रश्नावली, ऑप्शन बी यहाँ पे सी टाइप हो गया है, ये बी होगा बंद प्रश्नावली, ऑप्शन सी मिश्रित प्रश्नावली और ऑप्शन डी है इसमें चित्रित प्रश्नावली। सभी विद्यार्थी जो ये सी आप देख रहे हो इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर बी होगा। तो आंसर है आपका डी चित्रित प्रश्नावली। क्योंकि देखिए खुली प्रश्नावली में क्या होता है कि आप एकदम खुले शब्दों में अपना उत्तर लिख के दीजिए, बंद में होता है कि हाँ ना में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए शिक्षित होना जरूरी होता है, और मिश्रित में मिक्स आता है, चित्रित भी होता है और खुली बंद कुछ भी हो सकती है। तो जो अशिक्षित है उनके लिए चित्रित प्रश्नावली जो है सबसे उचित होती है। प्रश्नावली विधि के आदि जनक जो है वो सुकरात है और आधुनिक जनक वुडवर्थ है। इस बात को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें इस बात पर। अगर आपको आदि जनक पूछे प्रश्नावली विधि के तो सुकरात आंसर है, और अगर आधुनिक जनक पूछे तो वुडवर्थ होगा, ठीक है। और अगर ये पूछे कि व्यक्तित्व में प्रश्नावली विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, रोशा शाही धब्बा परीक्षण में कार्ड होते हैं। ऑप्शन ए 5 लाल 5 काले, ऑप्शन बी 3 लाल 2 काले, ऑप्शन सी 2 काले और 5 रंगीन, ठीक है। बी ऑप्शन कंप्लीट हुआ। फिर देखिए सी 5 काले 3 सफेद, और डी देखिए 5 काले 2 काले लाल और 3 रंगीन। बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए आप लोगों का राइट आंसर है 5 काले 2 काले लाल और 3 रंगीन, ये है आपका सही उत्तर। रोशा शाही धब्बा परीक्षण जो है वो हरमन रोशा ने 1921 में दिया था। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इसमें 10 कार्डों का उन्होंने प्रयोग किया था। जो पहले 5 थे वो काले और सफेद थे, और बाकी के जो 5 है उसके अंदर 2 काले लाल थे और 3 विभिन्न कलर के थे, 3 अलग कलर के थे, ठीक है। तो ये होगा आपका सही जवाब डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा प्रश्न, चिकित्सा शास्त्री हिपोक्रेट्स ने कौन सी पुस्तक के अंतर्गत व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किया। पहला वर्गीकरण जो किया गया है शारीरिक द्रव्य के आधार पर हिपोक्रेट्स ने किया था, ठीक है। जो आपका आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला वर्गीकरण है। तो बताइए ये कौन सी किताब में किया था। ए फिजिक एंड कैरेक्टर, बी टाइप ऑफ मैन, सी नेचर ऑफ मैन एंड डी है साइकोलॉजिकल टाइप। तो क्या होगा सही जवाब। देखिए इसका राइट आंसर है नेचर ऑफ मैन। ये किताब थी जिसके अंदर जो हिपोक्रेट्स है उन्होंने शारीरिक द्रव्य के आधार पे 4 प्रकार का पहला व्यक्तित्व का वर्गीकरण पेश किया था। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।